दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाले बाबा की खुद की पूरी पॉलिटिक्स पर बुलडोजर चलाने को उन्हीं की पार्टी तैयार है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कब तक सुरक्षित है, जाएगी तो कब जाएगी, और उनको लेकर उनकी अपनी पार्टी किस किस तरह की साजिशें कर रही है। अब ये कोई ऐसी बात नहीं रही कि यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। अब बात हुई है ना कि हम यूट्यूबर्स कुछ बोलते हैं तो हमें तमाम तरह की बातें बोली जाती हैं, लेकिन हम तो पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। तब हमारी बात को दरकिनार कर दिया गया, और अब देखिए गोदी मीडिया वाले भी दिन रात सुबह शाम आजकल इसी बात पर चर्चा करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी तो कब जाएगी, जाएगी तो उनकी जगह किनको सीएम बनाया जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अगले 48 घंटे में मुख्यमंत्री के तौर पर बदल दिए जाएंगे, क्योंकि पिछले 48 घंटे का अगर घटनाक्रम आप देखें तो जबरदस्त तरीके से बदला है। न केवल दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरी की पूरी राजनीति करवट बदल रही है। सवाल ये दोस्तों कि आधी रात क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया है और इसे लेकर योगी आदित्यनाथ को भनक लग गई है और उन्होंने बगावती रुख अख्तियार करने के लिए अपने मंत्रियों की बैठक बुला ली है। दोस्तों, लगातार केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, ऐसा लगता है कि अब वो लखनऊ का रुख भूल ही गए हैं, दिल्ली रहते हैं। पिछले 48 घंटे में 2 बार जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ थे, उनसे भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा तो उत्तर प्रदेश में आजकल किस बात को लेकर है आप जानते ही हैं। दोस्तों, मौर्य साहब को ये बात समझ में आ गई है कि ये परफेक्ट मौका है सीएम बनने का, जो कि पिछले काफी साल से वो जोर आजमाइश भी कर रहे हैं और पूरा जोर मौर्य साहब लगा रहे हैं कि सीएम इस बार हर हाल वो बन ही जाएं। और इसे लेकर पिछले 48 घंटे में उनसे 2 बार उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। हालांकि जनसत्ता जैसे अखबारों ने ये भी छापा है कि वो खुद नहीं गए, उनको बुलाया गया ये नसीहत देते हुए कि जरा संगठन और सरकार को लेकर जो बयानबाजी वो कर रहे हैं थोड़ा कम बयानबाजी करें, इससे पार्टी की फजीहत हो रही है और आला कमान नाराज है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या ये बयानबाजी खत्म हो गई है। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने सोशल मीडिया में बेबाकी से ये लिखा है कि बिना घूस के कोई काम नहीं होता उत्तर प्रदेश में। अब बताइए, बीजेपी के विधायक खुल के ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब अपनी सरकार को कोसते नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य से कहा जा रहा है कि संभल कर बयानबाजी कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी बयानबाजी ऊपर बिग बॉस के आदेश से ही हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अगर जाएगी तो कब जाएगी। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे एपिसोड से एक बात तो साफ हो गई कि ब्रांड योगी का गुब्बारा फूट चुका है। ठीक वैसे ही जैसे 2024 के इलेक्शन के बाद ब्रांड मोदी का गुब्बारा फूटा गया। गोदी मीडिया ने पिछले कई सालों में प्रचार कर करके ये बताया कि हमारे जो योगी जी हैं वो इतने सख्त प्रशासक हैं, क्या गजब का काम करते हैं, क्या गजब की सरकार चलाते हैं, जबकि उनके खुद के विधायक रो रो कर अपनी पार्टी से कह रहे हैं कि हमारी चलती नहीं है थानों में, इतना भ्रष्टाचार तो 42 सालों में हमने कभी नहीं देखा है, और अगर यही हाल रहा तो 27 में कभी हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। जिसके खुद के विधायक मुख्यमंत्री के साथ नहीं है, उसने किस तरह की सरकार चलाई है और वो किस तरह के प्रशासक हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ब्रांड योगी का गुब्बारा बनाया गया ना मीडिया द्वारा, यह फूट चुका है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुलडोजर और ऑपरेशन लंगड़ा पॉलिटिक्स फेल हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ को लगा कि वो बुलडोजर बाबा बनकर एक अलग तरह की पॉलिटिक्स चलाएंगे। उनकी रैलियों में बुलडोजर खड़े कर दिए गए, बुलडोजर बाबा नाम दे दिया गया, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया, ले गाड़ी पे गाड़ी पलट रही है, ले बाहुबलियों का एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन क्या हुआ उसका दोस्तों, ये जो जिस तरह का मॉडल है ना, जिस पर योगी जी सियासत करना चाहते थे, ये आपको शॉर्ट टर्म हेडलाइन दे सकता है, गोदी मीडिया को मटेरियल दे सकता है प्राइम टाइम का, लेकिन इससे प्रशासन नहीं चलता। ये प्रशासन का बाहुबली मॉडल है और इससे प्रशासन और बेलगाम हो जाता है, और हुआ एग्जैक्टली यही। तीसरा पॉइंट आप समझ लीजिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट इस पूरे एपिसोड से जो निकल कर आया वो ये कि विधायकों को कमजोर करने के चक्कर में अफसर बेलगाम हो गए और खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसकी बानगी हम क्या कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक ही कह रहे हैं, हर दिन कह रहे हैं। इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं जान के नहीं बताना चाहती आपको, क्योंकि वक्त हर दिन उसी में निकल जाता है। तो उत्तर प्रदेश में हुआ क्या कि योगी जी ने ये सोचा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विधायकों की चलने ना दें और कुछ अफसरों को ताकत दे दें, उन अफसरों के जरिए आप सरकार चलाएं।
दोस्तों ये मोदी जी ने भी किया था गुजरात में, लेकिन मोदी जी एक अलग तरह के प्रशासक हैं, योगी जी एक अलग तरह के प्रशासक हैं। योगी जी वो संभाल नहीं पाए, अफसरशाही इतनी हावी हो गई कि विधायकों के काम नहीं हो पाए। जब विधायक अपने काम नहीं करवा पाएंगे तो अपने कार्यकर्ताओं से कैसे, मतलब वो आंख कैसे मिलाएंगे। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जिस राज्य में विधायक की अफसर के आगे नहीं चल रही, वो विधायक जब 5 साल बाद अपने समर्थकों के बीच जाएगा वोट मांगने तो क्या बोलेगा। और ना केवल इससे विधायक कमजोर होता है, बल्कि दोस्तों अफसरशाही को खुला एक तरह से एक छूट मिल जाती है भ्रष्टाचार करने की, जिसकी बयान अब खुद बीजेपी के विधायक दे रहे हैं, जो कि हुआ है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे एपिसोड से निकल कर आता है, वो ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक छवि बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर अब बनकर उभरी है। जो गोदी मीडिया ने हमसे कहा कि बाबा जी किसी की सुनते नहीं है, बाबा जी तो ऐसे, बाबा जी तो वैसे, बताइए बाबा जी तो कैसे। हर दिन तो बाबा जी के खिलाफ उनके विधायक कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या करेगी। मतलब इस समय जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत है, उसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। और इस पूरे के पूरे एपिसोड ने योगी आदित्यनाथ की जो सख्त प्रशासक की छवि थी उसकी हवा निकाल दी है। अब आगे योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचा भी लेना तो इस एपिसोड से ये साबित होता है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री है, जिनके खिलाफ उनके अपने डिप्टी साजिशें करते हैं और वो उसको रोक नहीं पा रहे हैं। दोस्तों इस पॉइंट में आगे मैं बढ़ूं, इस बीच में आपको एक और बड़ी खबर बता देती हूँ। ये बड़ी खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ अपने बेहद इंपॉर्टेंट मंत्री 15 मंत्रियों के साथ लखनऊ में उन्होंने बैठक बुलाई है, और ये बैठक आने वाले उपचुनाव को लेकर है। जो हाल लोकसभा में बीजेपी का हुआ है, बीजेपी किसी भी हाल नहीं चाहती जो 10 सीटें उपचुनाव की हैं उसमें उसका ये हाल हो। योगी आदित्यनाथ ने अपने बेहद इंपॉर्टेंट मंत्रियों के साथ बैठक की है और उनसे रिपोर्ट ली है कि क्या क्या स्थितियां हैं, क्योंकि अलग अलग मंत्रियों को इन 10 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। और ये कहा भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया जाएगा इस उपचुनाव में कि बांटिए आप अपने हिसाब से टिकट, ताकि एक और पर्ची योगी आदित्यनाथ के सर फाड़ दी जाए, हार की एक और पर्ची, क्योंकि वैसे भी बीजेपी के लिए ये 10 सीटों में विपक्ष का सुपड़ा साफ करना इतना आसान नहीं है। तो आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि इधर केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बैठकों पर बैठक किए जा रहे हैं, 48 घंटे में 2-2 बार जेपी नड्डा के साथ बैठक कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें बैठकों में हो रही होंगी, ऐसी थोड़ी बैठक हो रही है। और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो दोनों तरफ जो हो रही है वो किलेबंदी जबरदस्त तरीके से हो रही है। अब इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट में। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सरकार चलाई है, उनके अपने विधायक उनके साथ नहीं है। हालत यह है कि अगर आज विधायक दल की बैठक हो जाए तो योगी आदित्यनाथ क्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि 100 विधायक भी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। वैसे भी कुछ साल पहले तो विधानसभा के अंदर खुद उनके विधायक उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। तो योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनके अपने पार्टी के विधायक उनके साथ नहीं है। कुछ जिस जाति से योगी आदित्यनाथ आते हैं, ठाकुर बिरादरी से, उस जाति को अगर आप छोड़ दें तो शायद ही कोई विधायक योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा होगा। और ये उनकी हर लिहाज से कि उनके प्रशासन की और उनकी राजनीति की भूल है। ये तो बेसिक है, हर मुख्यमंत्री को करना ही होगा। अशोक गहलोत के खिलाफ भी जब सचिन पायलट ने बगावत की थी, उस वक्त भी अशोक गहलोत की सरकार वो बचा ले गए थे, क्योंकि उनके पास विधायक थे और विधायक की मजबूती से ही मुख्यमंत्री मजबूत होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों को भी अपने साथ नहीं रख पाए। अगला पॉइंट जो इस एपिसोड से निकल कर आता है दोस्तों, वो ये कि बीजेपी के अंदर जो योगी विरोधी हैं वो ये बात समझ गए हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब योगी जी को साइड करने का, योगी जी को कुर्सी से हटाने का ये बेस्ट मौका है। लोकसभा चुनाव की हार का ठीकरा भी फोड़ दीजिए, उपचुनाव के नतीजों का भी ठीकरा फोड़ दीजिए अगर खराब आते हैं तो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम है। इसके बाद योगी को हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और योगी विरोधी एक बहुत बड़ा गुट है, जिसके बारे में हम तो लगातार बात कर रहे थे, अब तो टीवी वाले भी बात कर रहे हैं, तो उनको ये बात समझ में आ गई है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन इस पूरे के पूरे एपिसोड में दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, बीजेपी अब भी अगर ये नहीं कर पाई है, अगर बीजेपी को योगी जी को हटाना होता तो अब तक हटा लेते, वो नहीं कर पा रही। उसकी वजह यह है कि योगी हिंदुत्व का एक मॉडल है और वो हिंदुत्व का एक ऐसा चेहरा है, उग्र हिंदुत्व का चेहरा, जो जिस तरह की वो भाषण देते हैं, जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं, उससे बीजेपी को के हिंदुत्व की छवि को मजबूती मिलती है। कहीं ऐसा ना हो कि योगी को साइडलाइन करने के चक्कर में बीजेपी ठाकुर बिरादरी के वोट से भी हाथ धो बैठे और जो कट्टर हिंदुत्व की छवि जिसकी वजह से लोग उसके साथ जुड़ते हैं, जो यूएसपी है बीजेपी की, बीजेपी उसको छोड़ देगी तो बीजेपी के पास बचेगा क्या? है क्या बीजेपी के पास विचारधारा के नाम पर हिंदुत्व के अलावा? तो बीजेपी नहीं चाहती कि इतना बड़ा एक्शन लेकर वो अपने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को चोट करे।
और दूसरा, इस तरह की गलती बीजेपी कल्याण सिंह के साथ कर चुकी है। दोस्तों, कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर बीजेपी ने भीषण परिणाम भुगते हैं। कल्याण सिंह अपने दौर में राम मंदिर आंदोलन के दौरान, आपको पता होगा, जिस तरह से पिछड़ों के बड़े नेता के साथ साथ कट्टर हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे, उससे दिल्ली वालों को बड़ी इनसिक्योरिटी हो गई। उस वक्त कहा जाता था कि वाजपेयी और आडवाणी इनसिक्योर हो गए और उनको हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने जो परिणाम भुगते, दशकों तक बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक तरह से दूर हो गई। बीजेपी नहीं चाहती कि इस तरह का कोई परिणाम उसके साथ ऐसा हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक कल्याण सिंह पार्ट 2 बनकर निकल जाए, योगी आदित्यनाथ को हटाना पद से। इसीलिए बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जो रस्साकशी हो रही है, इसमें जितना लेट होगा ना दोस्तों, ये बात समझ लीजिए, जितना ये सब कुछ रोज खिंचेगा, रोज बयानबाजी, उतना बीजेपी को नुकसान होगा और उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर छवि बनेगी, ये तो ऐसी पार्टी है कि आपस में ही इतना लड़ते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, योगी जी की कुर्सी कब तक बची रहेगी, और अगर जाएगी तो कब जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।